नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बेकार बहू और अच्छी माँ, एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक गांव में रवि नाम का लड़का अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहता था। रवि के पिताजी की अभी कुछ ही महीनों पहले एक बड़ी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और अब घर के सभी खर्चों के लिए रवि को ही कमाना पड़ता था। लेकिन रवि की कमाई में जितने पैसे मिलते थे वो तो घर चलाने में ही खर्च हो जाते थे। अब रवि हर समय ये सोचता रहता था कि क्यों मैं कभी भी अपने कमाए हुए पैसों में से अपनी माँ के लिए आज तक एक साड़ी भी नहीं ला पाया। तभी एक दिन रवि के एक दोस्त ने रवि से ये कहा कि रवि, क्यों तू यहाँ थोड़े से पैसों में अपनी कमर तोड़ता है? तू एक बार मेरे साथ अहमदाबाद चल, वहाँ तुझे खूब पैसे मिलेंगे। ये बात सुनकर रवि ने अपने दोस्त के साथ अहमदाबाद जाने के लिए हाँ कह दिया। अब रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसने घर जाकर अपनी माँ को अहमदाबाद जाने की सारी बात बता दी और उसने अपनी माँ से ये भी कहा कि माँ, अब मैं आपके लिए अहमदाबाद से अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी ला सकूंगा। यहाँ कमाकर मैं तुम्हारे लिए आज तक एक भी साड़ी नहीं ला पाया। लेकिन शायद रवि की माँ उसके अहमदाबाद जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि रवि के सिवाय उसकी माँ का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। तभी उसकी माँ ने अपनी नम आंखों से रवि से कहा कि बेटा, तू इतनी दूर कमाने के लिए क्यों जा रहा है? अगर तू इतनी दूर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ तेरे लिए ही इस धरती पर जी रही हूँ, वरना तेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं भी उस ईश्वर के पास कब का ही चली जाती। तभी रवि ने अपनी माँ के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा कि माँ, मैं भी तो तेरी ही वजह से जिंदा हूँ, वरना मुझे भी इस दुनिया से कोई भी प्रेम नहीं। और मैं तो अहमदाबाद इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुझे दुनिया का हर सुख दे सकूं। और बस 2-2.5 साल की ही तो बात है, फिर तो तेरा बेटा जेंटलमैन बन जाएगा और फिर मैं यहीं कुछ छोटा सा अपना काम कर लूंगा। तो रवि की माँ ने रवि से कहा कि ठीक है रवि, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू अहमदाबाद जाने से पहले शादी करेगा, ताकि तेरे दूर काम पर जाने के बाद भी मुझे अकेलापन महसूस ना हो। तो रवि ने कहा कि ठीक है माँ, लेकिन तू इतनी जल्दी मेरे लिए लड़की कहाँ पर ढूंढेगी माँ? तो रवि की माँ ने कहा कि उसकी चिंता तू मत कर, वो मैं ढूंढ लूंगी। और कुछ ही दिनों में एक दूसरे गांव में रवि के लिए एक रेखा नाम की सुंदर सी लड़की मिल ही गई और रवि की माँ ने 1.5 महीने के अंदर ही अपने बेटे रवि की शादी रेखा से करवा दी। और फिर हफ्ते भर बाद ही रवि नौकरी करने पूरे 2 साल के लिए अपने दोस्त के साथ अहमदाबाद चला गया और जाते जाते अपनी पत्नी रेखा को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कह गया। लेकिन रवि को क्या पता था कि उसकी पत्नी रेखा सिर्फ दिखने में ही सुंदर थी, अंदर से तो वो बहुत ही बेकार थी। रवि के जाते ही उसने रवि की माँ का जीना हराम कर दिया। अब हर रोज ही रेखा रवि की माँ से चूल्हे पर खाना बनवाती और घर का सारा काम भी रवि की माँ से ही करवाती थी। और तो और रवि की पत्नी अपनी सास से रोज अपने पैर भी दबवाती थी। लेकिन इसके बारे में रवि की माँ किसी से भी कुछ भी ना कहती थी, बस वो तो बेचारी चुपचाप ही घर का सारा काम खुद कर लेती थी। और अब रवि भी अपनी कमाई हर महीने अपने घर भेजता था, मगर उसकी पत्नी रेखा वो सारा पैसा खुद ही रखती थी और अपने लिए महंगे महंगे कपड़े आदि खरीदने लगी थी। और जब भी रवि अपनी माँ को चिट्ठी लिखता तो जवाब में रवि की पत्नी घर में सब ठीक है चिट्ठी में लिखकर अपने पति रवि को चिट्ठी भेज देती थी। अब ऐसा करते हुए 1 साल से ऊपर बीत गया। उधर रवि खूब पैसे कमा रहा था और इधर दिन ब दिन घर का सारा काम कर करके रवि की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। अब तो गांव में भी सबको उसकी बेकार बहू के बारे में सब पता लग चुका था। तभी एक दिन किसी वजह से रवि का काम 1-1.5 महीने के लिए रुक गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन अपने गाँव में चला जाऊं। तभी रवि अचानक ही अपने गाँव पहुंच गया और जैसे ही वो अपने घर के पास नल पर पानी पीने लगा तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ वहाँ पर पानी भर रही थी। तभी जैसे ही
रवि ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। तब रवि अपनी माँ को पकड़कर घर ले गया। तभी जैसे ही रवि और उसकी माँ घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से रवि की पत्नी की बड़ी जोर से आवाज आती है। वो कहती है कि आ गई बुढ़िया, कहाँ मर गई थी इतनी देर से, अभी तक पानी भी नहीं भरा और अभी तो तुझे कपड़े भी धोने हैं। इतना सुनते ही रवि की आंखों में आंसू निकलने लगे। तभी रवि की पत्नी को बाहर से अपनी सास की आवाज नहीं आई तो वो बाहर की तरफ आई। तभी बाहर आते ही रेखा की आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसने देखा कि उसका पति रवि और उसकी सास दोनों एक साथ ही घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो अपने पति रवि के पास बाहर आई, वैसे ही रवि ने अपनी पत्नी रेखा के बड़ी ही जोर से थप्पड़ मार दिया और बिना कुछ सुने ही उसने उसे ये कहकर अपने घर से निकाल दिया कि रेखा, तुमने एक माँ का दिल दुखाया है और जीवन में तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगी। अब रवि खूब रोने भी लगा और रोते हुए वो रेखा से कहने लगा कि रेखा, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करती। और रेखा, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, चली जाओ मेरे घर से। तभी रवि ने अपनी पत्नी रेखा को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया, लेकिन रेखा वहां से नहीं गई। वो वहीं घर के आंगन के पास ही बैठ गई। लेकिन रवि ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, मगर फिर भी रेखा नहीं गई थी। शायद अब उसे सब समझ आ गया था। तो जैसे ही रवि अपनी माँ के लिए दवाई लेने गया, वैसे ही रेखा घर के अंदर चली गई और अपनी सास के पैरों में गिर गई और उनसे खूब रोते हुए माफी मांगने लगी। और रवि की माँ ने भी उसे जल्दी ही माफ भी कर दिया, क्योंकि आखिर माँ तो माँ ही होती है ना। अब रवि दवाई लेकर घर में घुसा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रेखा उसकी माँ के पैर दबा रही है। अब रवि को सब समझ आ गया था, तो उसने अपनी पत्नी रेखा से कहा कि देख लिया रेखा, तुम्हारी कितनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी तुम्हें मेरी माँ ने कितनी आसानी से माफ कर दिया, और ऐसी देवी के साथ तुम इतना बुरा व्यवहार कर रही थी। तो रवि की माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो गया, अब जाने भी दे। बहू को अपने आप पर अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और उसने अपनी गलती भी मान ली, और अब तू भी मान जा। इतने में ही रेखा भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो रवि, मैंने तुम्हारी माँ का बहुत अपमान किया। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और तुम्हारी माँ को अपनी ही माँ की तरह समझूंगी। तब रवि ने भी उसके अंदर बहुत पछतावा देखकर उसे माफ भी कर दिया और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, माँ तो आखिर माँ ही होती है और वो हमें बड़ी जल्दी माफ भी कर देती है, लेकिन हमें भी तो एक माँ की सेवा पूरी तरह करनी चाहिए, नहीं कि रेखा की तरह उनका अपमान करना चाहिए। धन्यवाद।